नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। जज़ाल्लाहु तआला अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी आखिरि कलामिना। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ईमान वालों का यार है। अल्लाह ताला ईमान वालों का यार है। और यार कब काम आता है? हर अंग्रेज़ कहता है ए फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। तो अल्लाह ऐसा दोस्त है जो हर मुसीबत में काम आ सकता है। लेकिन हमारी दोस्ती पक्की नहीं है। हमारी दोस्ती पक्की नहीं है। अगर दोस्ती पक्की हो, हज़रत सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाह अलैह, 2-3 सुफियान थे उस दौर में। सुफियान सौरी भी उसी दौर में थे। ये बैठे हुए थे, हरम के साथ टेक लगा के बैठे हुए थे। किसी ने कहा सलमान बादशाह आ रहा है और उसने ऑर्डर दे दिए सर उड़ाने का आपका। टेक लगा के बैठे हुए थे और वहीं टेक हटाई बैतुल्लाह के साथ, बैतुल्लाह में थे। ऐ अल्लाह, इसको यहाँ ना पहुँचने दीजिएगा। अब वो जो काफिला आ रहा था वो घोड़े पर खुद सवार था बादशाह। तो घोड़ा ऐसे कूदा दौड़ लगाते हुए कि ये गिर कर गर्दन टूटी और मर गया। गर्दन टूट गई। और वो अल्लाह का दोस्त जो बैतुल्लाह में बैठकर और खाना काबा के साथ टेक लगा कर कह रहे हैं अल्लाह पहुँचने ना दीजिएगा। अल्लाह ने वाकई पहुँचने ना दिया। ये है ताल्लुक़ अल्लाह से। हम बराए नाम मुसलमान हैं। हमने अल्लाह से यारी नहीं लगाई, हमने अल्लाह से दोस्ती नहीं लगाई। हमारा ताल्लुक़ मजबूत नहीं है। जिनका ताल्लुक़ मजबूत होता है फिर उनके सारे मसले हल हो जाते हैं, सारे मसले। तो कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या लिखा है कि शुजाउद्दौला बादशाह के दौर में नहीं कोई मुगलिया दौर में एक बुज़ुर्ग थे शुजाउद्दौला रहमतुल्लाह अलैह। तो किसी ने कहा जनाब सैलाब आ रहा है और बंद टूटने वाला है। अगर बंद टूट गया तो ये सारा इलाका डूब जाएगा। तो इनके पास है हज़रत आप दुआ फरमाएं, आप दुआ फरमाएं कि बंद ना टूटे, बच जाए सैलाब से हम, वरना बह जाएंगे और हम ख़त्म हो जाएंगे। हज़रत ने कुदाल उठाई या कोई इस तरह का कोई हथौड़ा टाइप का उठाया और बंद को खुद तोड़ने लगे। बंद खुद। हज़रत ये क्या कर रहे हैं? हम तो आपके लिए आपसे दुआ कराने आए थे। फरमाया जहाँ मेरा मौला वहाँ दौला, जहाँ मौला वहाँ दौला। अगर मेरे मौला का हुक्म है तो दौला मेरे रब की रज़ा पे राज़ी है, रब की रज़ा पे राज़ी है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने में लिखा है, मेरे उस्ताद मोहतरम ने एक दफ़ा नकल फरमाया कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह या उनके हम असर किसी से, हज़रत कैसी दुनिया चल रही है? हर दौर में शिकायतें रहती है ना, हर दौर में महंगाई रहती है, हर दौर के अतबार से जुल्म भी रहता है। जुल्म महंगाई कुछ न कुछ अप एंड डाउन हर दौर में रहता है। फरमाया पूरी कायनात मेरी मर्ज़ी पर चल रही है। हज़रत आपकी मर्ज़ी पर पूरी कायनात कैसे चल रही है? फरमाया मैंने अपनी मर्ज़ी को अपने रब की मर्ज़ी में फ़ना कर दिया है। जो मेरे रब की मर्ज़ी है वही मर्ज़ी है, इसलिए मैं समझता हूँ पूरी कायनात मेरी मर्ज़ी पर चल रही है। हम भोले भाले लोग हैं। हमने अल्लाह से ताल्लुक़ को मजबूत नहीं किया। अल्लाह वफ़ादार है। डॉक्टर फ़ारूक साहब ने एक किताब लिखी है मकाफ़ात अमल, उसका नाम है। उनमें लिखा है अपने रिश्तेदार किसी का सियालकोट में उनकी थ्रेशर लगी हुई थी गंदम की। अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मजबूत करें तो अल्लाह ऐसा यार है कि हर मुश्किल में काम आता है। आसानी में तो है ही, नेमतें बेशुमार तउद्दु नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। मेरे बंदो तुम्हें इतनी नेमतें दी हैं कि नेमतों को गिनना चाहो शुमार नहीं कर सकते हो। ये यार कह रहा है, ये रब कह रहा है, ये अल्लाह कह रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी वक्त था, आपने फरमाया अपने रफ़ीक से मिलना चाहता हूँ, अपने दोस्त से मिलना चाहता हूँ।
रब से मुलाकात होगी क्या कहने। हम मौत से डरते हैं इसलिए कि यार से यारी पक्की नहीं है, यार से दोस्ती पक्की नहीं है, यार से ताल्लुक़ मजबूत नहीं है, तो इस वजह से घबराते हैं। तो डॉक्टर फारूक साहब ने लिखा है, थ्रेशर लगी हुई थी, गंदम उनके पूरे खेत की जो कटा हुआ था गंदम का वो एक तरफ इकट्ठा था, और थ्रेशर लगा के ये वो कर रहे हैं, अपने दाने अलग है, भूसा अलग है। इतने में बादल आए, काले सयाह बादल, जिसमें देहात वाले लोग पहचान लेते कि ये यकीनी बादल बरसेगा, उनको पता चल जाता है। हम लोग तो फिर भी पता नहीं चलता, देहात के लोगों को ऐसा आइडिया है, वैसे समझो महकमा मौसमियात जितना 10 गुना इकट्ठा करके काम करता है, देहात के पुराने उससे ज़्यादा महकमा मौसमियात से ज़्यादा पेशन भी कर सकते हैं। अब इन्हें पता चल गया, डॉक्टर फारूक साहब लिखते हैं मेरे रिश्तेदार को कि ये बारिश आएगी और सारे साल की गंदम खराब हो जाएगी, सारे साल का भूसा खराब हो जाएगा, जानवर भी भूखे मरे और हम खुद भी भूखे मरे और गंदम भी खराब हो जाएगी। कहने फरमाया उन्होंने, मेरे रिश्तेदार ने, डॉक्टर फारूक साहब लिखते हैं, लाओ मुसल्ला, लाओ वुज़ू के लिए लोटा पानी का, वुज़ू किया और मुसल्ला बिछा दिया और बैठ गए। ऐ रब, यही गंदम है, यही सारा साल है जिसमें आपके बंदों के साथ ताउन भी करता हूँ, अपने ख़ानदान को भी पालता हूँ। ये कुछ नहीं रहा तो मेरे पास कुछ नहीं, ऐ रब अगर तू राज़ी है तो मैं भी राज़ी हूँ। डॉक्टर फारूक साहब लिखते हैं, अब ये दुआ इसकी जारी थी, वो बादल जो स्याह बादल यकीनी बरसने वाले थे एकदम यूं ख़त्म हो गए जैसे बादल थे ही नहीं है। अल्लाह ऐसा करता है, ऐसा यार है, लेकिन ताल्लुक़ मजबूत करना पड़ता है। ताल्लुक़ मजबूत के लिए कौन सा रास्ता है, शहरा कौन सी है, दरवाज़ा कौन सा है, वो है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का। लेकिन हमने ना अपने नबी से ताल्लुक़ मजबूत किया, ना अपने रब से ताल्लुक़ मजबूत किया, इसलिए हम ठोकरे खा रहे हैं। दुनिया में तमाशा हमारा मुल्क बना हुआ है। मैंने अर्ज़ किया था ना कि 1 अरब डॉलर के लिए पूरी दुनिया घूम रहे हैं हमारे हुक्मरान, और एक तरफ कतर है, कराची से छोटा 200 अरब डॉलर खेल पर लगा देता है। तो मेरे दीदो, ये हम नाफरमान हैं इज्तिमाई तौर पर, मजबूत नहीं है ताल्लुक़ अल्लाह से। आइए आज से हम इब्तिदा कर दें कि ऐ रब, आज के बाद तौबा करते हैं, हमें माफ़ कर दे, हमने आपके हबीब के साथ भी बेवफाई की है, हमें आपकी भी नाफरमानी कर चुके हैं, आज तौबा करते हैं, आज के बाद नहीं करेंगे। तो ऐसा ताल्लुक़ मजबूत हो सकता है, ये मुमकिन है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, वो फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अम्मा बूढ़ी आई, या रसूलल्लाह, मेरा एक बेटा है इकलौता, मेरे ख़ानदान वाले गैर मुस्लिम हैं, काफिर है, यानी कुफार मक्का और कुफार मदीना मुनव्वरा, इब्तिदा में तो सारे वो यहूदी थे या काफिर वगैरह वगैरह। मैं चाहती हूँ आप इसकी तरबियत फरमाएं, मैं आपके साथ छोड़ना चाहती हूँ, आप इसकी तरबियत फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, अहले सूफा के बाद बिठा दीजिए। अहले सूफा के बाद वो बच्चा छोड़ दिया गया, कुछ अर्सा गुजरा, बच्चा फौत हो गया। सहाबा नहला धुला कर कफन वफन के लिए तैयार करके हुजूर की खिदमत में हाज़िर, या रसूलल्लाह जनाजा पढ़ाइए। क्या हुआ? वो बच्चा फौत हो गया। किसका? वो अम्मा बुढ़िया का। आपने फरमाया उसको इतला दी है? या रसूल इतला दी। फरमाया पहले इतला दो, बाद में जनाजा करो। इतला दी गई। आते ही या रसूलल्लाह, मेरे मेके वाले, मेरे ख़ानदान वाले और मेरा कबीला मुझे ताने देगा कि देखा हमारे खुदा ने नौज़ुबिल्लाह तेरे बच्चे को मार दिया, तूने हमारे खुदा की खिलाफवर्जी की है, नाफरमानी की है, तू मोहम्मद के बाद नौज़ुबिल्लाह गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए हमारा खुदा नाराज़ होकर तेरे बच्चे को मार चुका है। ये ताने देंगे, ताने मुझसे नहीं बर्दाश्त होंगे। या रसूलल्लाह, मेरे बेटे को जिंदा होना चाहिए। हुजूर खामोश रहे, वहीं बैठ गए। यार अब किसको मुंह दिखाऊंगी, कहाँ जाऊं, ये मेरा बेटा है, इसको जिंदा होना चाहिए। यार अब जिंदा कर दे, यार अब जिंदा। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो बेटा जिसका जनाजा तैयार है, वो बेटा जो कफन दफन के लिए तैयार है, वो बेटा जिसके लिए कब्र तैयार हो चुकी, उसने इतनी फरियाद की कि वही कफन वाला बच्चा बैठ गया और हमारे साथ खाना भी खाया उसने। ये है ताल्लुक मजबूत। किसकी बरकत से? मेरे नबी की बरकत से। मेरे नबी की बरकतें हासिल की हैं साहबा कराम ने। इसलिए मक्का मुकरमा में उनको 1 रकात का अजर कितना मिलता? 1 लाख। 1 रियाल का अजर कितना मिलता? 1 लाख।
एक नफिल का कितना मिलता है? 1 लाख। एक सुभान अल्लाह का अजर नेकी कितनी मिली? 1 लाख। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया चलो, तो कुर्बान कर दिया मक्का मुकरमा की इतना बढ़िया इबादत को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफादारी की है, हुजूर के साथ ताबेदारी की है, आपके साथ वफा की है, तो अल्लाह ने भी ऐसा बुलंद कर दिया कि फिर अल्लाह ने उनके ऐसे लाड भी माने जो मानने के काबिल भी ना थे, ऐसे लाड भी माने जो अल्लाह की सुन्नत के भी खिलाफ थे। तो मेरे दीदो क्या मुश्किल है, अल्लाह तो वही अल्लाह है, अल्लाह तो तब्दील नहीं हुआ नऊज़ुबिल्लाह। और मेरे नबी की सुन्नत भी वही सुन्नत है, मेरे नबी का दीन भी वही दीन है। मैं कहा करता हूँ कि सुन्नत की तारीफ हम पढ़कर गुमराह हो जाते हैं। पूरी उम्मत मुस्लिमा को जब तक उरूज मिला वो मिला ही सुन्नत की बरकत से था, हुजूर की ताबेदारी की बरकत से था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा कुफार तुम पर टूट पड़ेंगे जैसे खाने पर टूटते हैं। और ये यहाँ तक रिवायत है। एक और रिवायत इसी से मिलती जुलती, आपने इरशाद फरमाया वो टूट पड़ेंगे, तुम्हारी इज्जत पर हमला करेंगे, बेइज्जत करेंगे, तुम्हारे घर पर हमला करेंगे, बेघर कर देंगे, तुम्हारी मईशत पर हमला करके तुम्हें दर बदर फकीर बना देंगे। या रसूलल्लाह हम क्या थोड़े होंगे? आपने फरमाया नहीं, तुम कसीर होगे, ज्यादा होगे। वजह क्या होगी? मेरे नबी ने फरमाया तुम नाफरमान हो जाओगे मेरे और मेरे रब के। अगर फरमाबरदारी कर दोगे वही रब इनको मगलूब करके तुम्हें दोबारा गालिब कर देगा। हम सारे इज्तिमाई तौर पर नाफरमान हैं, नाफरमान हैं इज्तिमाई तौर पर। तो अल्लाह से ताल्लुक मजबूत, अल्लाह ने ताल्लुक की बुनियाद ही क्या रखी? कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम चाहते हो अल्लाह मोहब्बत करे, अल्लाह यारी लगाए तुमसे, अल्लाह दोस्ती करे, तो क्या करो? फत्तबिऊनी, हुजूर को फरमाया अल्लाह ने, हुक्म दे दो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। क्या मतलब मेरी इत्तिबा का? मेरी सुन्नत पर चलो। वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह सारी ज़रूरतें तुम्हारी पूरी करके तुम्हें गुनाह तुम्हारे माफ़ कर देगा। तो मेरे ज़ीदो ये रब से ताल्लुक़ मजबूती का एक ही दरवाज़ा है, वो है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन हम नाफरमान हैं। तो आइए तो बताओ, मैंने अर्ज़ किया था ना, आज भी वही अल्लाह है। मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत शेख तक़ी उस्मानी साहब ने एक वाक़या सुनाया कि दारुल देवबंद में एक दफ़ा कहत आ गया, इसका बारिश नहीं थी, तो बारिश के लिए दारुल देवबंद के जो मुफ्ती आज़म थे उनको इंतखाब किया गया कि ये पढ़ाएंगे सलातुल इस्तिस्का। इस्तिस्का की नमाज 3 दिन पढ़ाई गई, 2 दिन पढ़ाई, बारिश नहीं आई। तीसरे दिन सैयद असगर हुसैन शाह साहब जो मेरे उस्ताद मोहतरम के वालिद साहब के उस्ताद थे, वो आगे बढ़े, इमाम साहब को कहा पढ़ जाए मैं पढ़ाता हूँ। तो खैर लंबी बात है, एक अम्मा गुजरी ऊँट पर सवार, बच्चा आगे, उसकी ऊँट की नकेल, ऊँट की मुहार, ऊँट की रस्सी पकड़ी हुई है। माँ कहती है ऊपर से बेटे को जाओ इनसे पूछो क्यों रो रहे हैं, क्या फरियाद कर रहे हैं, क्या माजरा है? बच्चा आया, अभी क्यों रो रहे हो आप लोग, क्यों फरियादें कर रहे हो? कहने कि बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही तो बच्चे भी भूखे मरेंगे, बंदे भी, जानवर भी, फसलें नहीं हो रही, फसलें नहीं हो रही तो कहाँ आ जाएगा, ये नुकसान है। तो कह लेगी उस अम्मा ने वही ऊँट पर बैठे बैठे ऐसे हाथ उठाए, हाथ उठाकर अभी आमीन कही, अभी जैसे निकली अल्लाह ने बारिश शुरू कर दी। ये बंदे आज भी मौजूद हैं जो रब से लाड मनवाते हैं। और ये नहीं कि सिर्फ सहाबा कराम, हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला, या रसूलल्लाह मेरे शोहर ने मुझे तलाक दे दी, आप तलाक को हुक्म को ख़त्म करें। नबी कैसे ख़त्म करे? नबी से ज़्यादा वफादार कौन होगा सुन्नत का, दीन का, शरीयत का, इस्लाम का, अल्लाह का? नबी से ज़्यादा कौन समझता होगा अल्लाह की? आप खामोश रहे। या रसूलल्लाह आप तलाक ख़त्म करें, आप खामोश रहे। या रसूलल्लाह आप तलाक ख़त्म करें, आप खामोश रहे। इतने में फरियाद की, ऐसी फरियाद की, अल्लाह को वो अदा ऐसी पसंद आई, अल्लाह ने वही उतार दी। कुरान का हिस्सा 28वें पारे की इब्तदाई आयत इसी हजरत खौला के लिए आई है। और अल्लाह कह रहे हैं मेरे हबीब वो हाँ हाँ कर रही है, आप ये बाजारी तर्जमा कर रहा हूँ, बामुहावरा तर्जमा नहीं, वो हाँ हाँ कर रही है, आप ना ना कर रहे हैं। वो इकरार कर रही है, आप इनकार कर रहे हैं। वो मिन्नत कर रही है और आप खामोश हैं। मेरे हबीब परेशान न हूँ, मैंने उसकी फरियाद सुन ली, इस तलाक को मैंने ख़त्म कर दिया है। सहाबा ने ऐसे हल करवाए, तो सहाबा ने क्यों? भैया हमसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ मुआशरा था, कैसे सुधरा, कैसे अच्छाई पर आया, कैसे जन्नत के वारिस बन गए? मेरे नबी की ताबेदारी से, मेरे नबी की फरमाबरदारी से,
मेरे नबी के साथ वफा से अल्लाह ने उनको उठाकर बुलंद कर दिया कि जो पानी पीने पर भी, पहले पानी पीने पिलाने पर झगड़ा करते थे 50-50 साल, आज तो कोई ऐसा नहीं होता। कभी आपने सुना हमारे पूरे पाकिस्तान में पहले पानी किसी ने पिया झगड़ा कर दिया हो? वो झगड़ा कर देते थे, 50-50 साल जंग रहती थी। वो इतना बिगड़ा हुआ माशरा मेरे नबी की बरकत फरमा बरदारी से अल्लाह ने अर्श की बुलंदी ऊपर पहुंचा दिया, जन्नत का वारिस बना दिया। ऐसा माल ताल्लुक मजबूत बना कि क़यामत तक उसकी मिसाल नहीं दे सकते। कहाँ से रास्ता है? एक ही रास्ता है, वो है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने अर्ज किया था ना, ये कई दफ़ा वाक़या सुना है। आज भी अल्लाह वही अल्लाह है। शर्त यह है कि हम ना फरमान हैं, हम इज्तिमाई तौर पर बड़े छोटे, अमीर गरीब, मर्द औरत, नौजवान बूढ़े, हम सारे ना फरमान हैं, आंखों से, जबान से, दिल दिमाग से। ये तो करम है उनका कि बात अब तक बनी हुई है, वरना तो फरिश्ते हमें जूते मार मार के अंदर भी दाखिल ना होने दिया। हम ऐसे बिगड़े हुए लोग हैं। हम हर जाविये से ना फरमाने मेरे नबी के, और नबी की ना फरमानी किसकी? सैयदुल अंबिया। सस्ती है क्या? सस्ती है? एक नबी जो मेरे नबी का यूं समझो उम्मत ही कह सकते हैं, आप नबियों के भी नबी हैं, उनकी नाफरमानी अल्लाह बंदर बना देता है। एक नबी की नाफरमानी अल्लाह बंदर बना देता है पूरी कौम को। और मेरे नबी जो नबियों के नबी हैं, जिसके लिए कायनात अल्लाह ने बनी, उसकी नाफरमानी सस्ती है? अल्लाह छोड़ देगा? नहीं मेरे अज़ीज़ो, आज भी अगर ताबेदारी करे तो रब वही है, लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाज़ा हमने छोड़ दिया है। मैंने कई दफ़ा अर्ज़ किया, मेरे उस्ताद मोहतरम गए हरम में दुआ की, अल्लाह कुरान का तर्जमा है, बामुहावरा तर्जमा इंग्लिश का, इसमें कोई अप एंड डाउन हो सकता है, कोई ऐसा बंदा दे जो माहिर हो इंग्लिश में। दुआ करके वापस है, दफ्तर में बैठे हरम में दुआ की। मसलन मंगल वाले दिन, जुम्मा के दिन एक साहब आ गए, जुम्मा के दिन मुलाकात करनी है, मैं बड़ी दूर से आई हूँ, अमरीका से आई हूँ। हजरत ने बुला लिया, मैं हजरत मैंने बैतुल्लाह में दुआ मांगी है, ऐ रब मुझसे कोई दीन का काम ले ले, मुझसे कोई दीन का काम ले ले। और मेरे पास इंग्लिश का फ़न वाफिर मिकदार में है, लिटरेचर का, लैंग्वेज का, तो इसलिए मैं आई हूँ आपकी खिदमत, कोई इंग्लिश का काम ले सके। और मैं तो आया नहीं, मेरे रब ने तुझे भेजा है। मैं 3 दिन 4 दिन पहले वहाँ बैतुल्लाह में मांग कर आया, अल्लाह ने तुझे वहाँ से भेजा है ये काम करवाने के लिए। और वो बंदा जिसको मेरे उस्ताद मोहतरम ने मांगा वो आया, जब वो इस आयत पर पहुंचा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसका तर्जुमा ट्रांसलेट वगैरह कर रहा था, उसी जगह फौत हुआ, अल्लाह को प्यारा हो गया। यही दारुल कराची की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा मकबूल हुआ, ऐसा कबूल हुआ। तो अल्लाह तो आज भी बेहल्ला है, अल्लाह आज भी दिलदार है यार।